बिल्कुल मृदुला, आप राम जन्मभूमि की तस्वीर दिखा रहे हैं और जरा मैं उमेश से कहूंगी एक बार यहाँ लता चौक की भी तस्वीरें दिखाएं। अभी हालांकि यहाँ बहुत भीड़ नहीं है लेकिन उत्साह उतना ही है। अगर हम लता चौक की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए, ये सेल्फी पॉइंट की तरह फेमस हो चुका है। लेकिन आगे बढ़ेंगे उमेश, जहाँ से सुंदर तस्वीरें आ रही हैं वो दर्शकों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको सड़कों की तस्वीर अगर हम दिखाएं, यहाँ उत्साह बहुत है क्योंकि कहा जाता है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भाई सकल शोभा के खानी। तस्वीरें आपको जरा आगे दिखाते हैं। जय श्री राम से ये फूलों का जो एक तरह से सजावट की गई है, भगवान राम जिस तरह से आ रहे हैं इतने वर्षों बाद, उसकी ये रंगत दिखाता है। और ये देखिए आप, धनुष जो लाइटिंग की गई है आज अयोध्या में, जो लोग देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, वो यहाँ की जो मिठास है, जो राम रस है, उसे महसूस कर पा रहे होंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि ये वही रंगत है जो दिखाने की कोशिश हम आगे आपको ले चलेंगे जहाँ पर भीड़ है। लोगों की भीड़ अब सड़कों पर आ गई है क्योंकि हर थोड़ी देर पर देखिए, जो संस्कृति विभाग है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, यहाँ पर हर थोड़ी देर पर नृत्य, जो हमारा सांस्कृतिक नृत्य है, अलग अलग फॉर्म्स, उनको दर्शाया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश है। देखिए तस्वीरें अभी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें बता रही हैं कि उत्साह बहुत है, उत्साह बहुत है। थोड़ा आगे चलते देखिए, लोग झूम रहे हैं। आप अगर सड़कें देखें यहाँ की तो लोग झूमते गाते कहीं ना कहीं राम धुन में मदमस्त नजर आ रहे हैं। जरा इनसे बात भी करते हैं। माता जी, आज आप बहुत उत्साहित हैं। देखिए, वो बात भी नहीं करना चाह रही हैं, वो झूमती दिखाई दे रही हैं। ये है राम भक्ति जो यहाँ के कड़-कड़ में बसती है। और तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं क्योंकि यही वो तस्वीरें हैं जो सजीव होती अयोध्या की तस्वीरें हैं, त्रेता युग की तस्वीरें हैं। ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये त्रेता युग जैसी तस्वीरें। देखिए, जो मैं जिसका जिक्र कर रही थी, लोक रंग, हर थोड़ी देर पर रामोत्सव का जो ये लोक रंग है, हर थोड़ी दूर पर इस तरह के सांस्कृतिक नृत्य, ये पूरा राम पथ है जिस पर हम चल रहे हैं और राम पथ की रंगत देखते ही बन रही है। तस्वीरें हम रिपब्लिक भारत पर खास तौर पर दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि जो लोग घर पर मौजूद हैं, हम बिल्कुल चाहते हैं कि उनसे एक भी रंग यहाँ का ना छूटे। और तस्वीरें बहुत खास लगातार अलग अलग जगहों से हम दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी अनामिका पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई है, सृष्टि पांडे भी वहीं मौजूद हैं। अनामिका, बेहद खूबसूरत लग रही है अयोध्या, राममय होती अयोध्या। बिल्कुल सलोनी, जैसा आपने कहा कि राममय होती अयोध्या नजर आ रही है और लंबे अरसे से अनामिका, जब से ये फैसला आया तब से लोगों की उम्मीदें और बढ़ी कि प्रभु का मंदिर अब बनेगा। और जो तस्वीरें जन्मभूमि से और लता चौक से आप लगातार दिखा रहे हैं, वो पिछले 1.5 महीने से हम यहाँ देख रहे हैं कि लोगों के आने का सिलसिला वो लगातार जारी है और आने वाले समय में कई करोड़ लोग यहाँ दर्शन करेंगे। और अभी लोगों को इंतजार उस तारीख का है कि जब राम मंदिर के भीतर जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन लोग मंदिर के अंदर कर सकें। जन्मभूमि पर चहल पहल है, लोग बड़ी संख्या में अभी वहां पहुंचे, लेकिन कुछ देर में लोगों को वहां से हटाया जाएगा। लता चौक पर भी कुछ लोग दिख रहे हैं सृष्टि अभी, लेकिन वहां से भी हटाया जाएगा। हनुमानगढ़ी के आसपास भी अभी लोगों को दर्शन करने के लिए परमिशन दी गई है, लेकिन 8-9 बजे के आसपास वहां भी परमिशन नहीं होगी क्योंकि यहां पर मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और जो लोग यहां पहुंचे हुए हैं वो 22 जनवरी के दिन अयोध्या में खुद को पाकर ही धन्य महसूस कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि दर्शन आज नहीं हो पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम आने वाले समय में जब मंदिर के दर्शन खुलेंगे मंदिर से, तो हम भगवान के दर्शन जरूर करेंगे। लेकिन आज हम अयोध्या में हैं, इससे बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। बिल्कुल, और शिखा हमारे साथ जुड़ी हुई है हनुमानगढ़ी से सीधे। शिखा और वैभव, उनका रुख कर लेते हैं। शिखा, ओवर टू यू। बिल्कुल, हम इस वक्त शिखा के साथ मौजूद हैं हनुमानगढ़ी परिसर के अंदर और कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें, राम नाम की धुन जो है वो इस वक्त आपको हनुमानगढ़ी के इस प्रांगण से जो है वो गूंजती हुई नजर आएगी। और शिखा, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं क्योंकि आज का दिन हर एक राम भक्त के लिए वाकई ऐतिहासिक है और वो चाहता है कि अपने इस दिन को वो अपनी यादों में जिंदगी भर के लिए, आखिरी सांस तक के लिए बसा सके। ये हनुमानगढ़ी की तस्वीर बहुत अद्भुत है शिखा। बिल्कुल वैभव, आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक बार ये हनुमानगढ़ी की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि कितनी खूबसूरत तरीके से फूलों से देखिए सजाया गया है हनुमानगढ़ी मंदिर को। आप जहाँ भी देखेंगे फूलों से ये सजाया गया, बल्कि हनुमानगढ़ी मंदिर ही नहीं बल्कि तस्वीरें दिखाइए। एक बार पीछे से कहूंगी कि तस्वीरें दिखाएं मंदिर को किस खूबसूरती के साथ सजाया गया है। हर तरफ फूल लगाए गए हैं, गेंदे के फूल लगाए गए हैं
यही नहीं है बल्कि पूरी अयोध्या नगरी को इसी तरीके से सजाया गया है। इधर अगर हम देखेंगे तो जो भक्त हैं वो लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। एक बार मैं अपने विजय से कहूंगी कि वहां जाके दिखाएं कि किस तरीके से सभी लोग प्रभु श्री राम की और हनुमान जी की यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं। और आज का दिन भी बहुत बड़ा है क्योंकि राम लल्ला जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इधर दिखाएंगे तो देखिए हर जगह से तस्वीरें जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो वैभव अलग अलग जगह पर हमारे सहयोगी मौजूद है और सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है रिपब्लिक भारत की। श्वेता हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है राजघाट टेंट सिटी से। वहां जाते हैं और जानते हैं कि वहां पर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं क्योंकि बहुत सारे वीवीआईपीज भी आ रहे हैं। ओवर टू यू श्वेता। बिल्कुल, देखिए शिखा हनुमानगढ़ी से तस्वीरें दिखा रही है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जैसा वहाँ पर आप उत्साह दिखा रही है वैसा मैं आपको बताती हूँ यहाँ पूरी टेंट सिटी बनाई गई जिससे दूर दूर से जो लोग आए वो यहाँ पर रुक पाए। आप ये समझिए जिसको जहाँ जगह मिल रही थी वो वहीं पर रुक रहा था क्योंकि हर किसी का यही मानना है, जैसा अनामिका भी बता रही थी कि हम यहाँ पर इस पावन धरती पर आ गए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारा जीवन धन्य करने वाली बात है। क्योंकि आप ये समझिए कि प्राण प्रतिष्ठा के उस कार्यक्रम को बहुत सारे जो लोग हैं वो टीवी पर देखेंगे, रिपब्लिक भारत पर देखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर कोई राम ऐतिहासिक पल का इंतजार है जब पीएम मोदी के हाथों शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। पीएम मोदी बीते 11 दिनों से यम नियम का पालन कर रहे हैं। राम मंदिर में आज पीएम मोदी की मौजूदगी में ही सनातन के स्वर्णिम इतिहास लिखने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में अपने अयोध्या दौरे पर पीएम मोदी क्या क्या करेंगे आइए आपको बताते हैं। सुबह 10:25 पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 10:45 पर हेलीपैड से राम जन्मभूमि रवाना होंगे। सुबह 10:55 पर पावन राम जन्मभूमि पहुंचेंगे। सुबह 11 से 12 बजे का समय रिजर्व रखा गया है। 12:05 से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और यजमान के तौर पर पीएम मोदी शिरकत करेंगे। 12:55 पर पूजा स्थल से पीएम का प्रस्थान होगा और दोपहर 1 बजे सार्वजनिक स्थल पर पहुंचेंगे। 2 बजे तक सार्वजनिक समारोह में पीएम मोदी मौजूद रहेंगे और दोपहर 2:10 पर कुबेर टीले पर जाएंगे। कुबेर टीले पर शिव मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की जो मूर्ति है उसको जलाधिवास, उसको दुग्धाधिवास, उसको रखना, उसमें मतलब उसी में रखना, पुष्पाधिवास फूल में रखना, औषधि अस्पाद औषधि में रखना, अन्नाधिवास अन्न में रखना, फिर सब कुछ क्रिया हो उनको स्नान करा देना, स्नान करा के व्यवस्थित करके तब उस मूर्ति में मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा, उसकी आंख बनी रहेगी, ये नेत्र पन्हा होता है। और वो अंतिम प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में जब उसमें शक्ति आ जाती है तब उस प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के बाद मंत्रों द्वारा तब वो प्रतिमा हटाई जाता है।